इट्स टाइम टू एंड दिस ब्लडी वॉर। क्या ये वॉर रुक सकती है? क्या हमारी सरकार या हमारी आर्मी इसे रोक सकती है? इसका जवाब मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिए। आप सभी का स्वागत है IQ जंक्शन के इस चैनल पे। आज हम इंडिया चाइना वॉर बॉर्डर डिस्प्यूट ब्रीफली डिस्कस करेंगे। चलिए, 1962 इंडिया सीनो वॉर आप सभी को याद होगा। कैसे चाइना ने जीत हासिल की थी हमारे इंडियन आर्मी के पीठ पीछे वार करके। जी हाँ, पीठ पीछे वार करके डुअल नेचर रिप्रेजेंट किया था, दोगलापंथी दिखाया था। 1967 नाथुला पास को लेकर जो लड़ाई हुई थी, फिर बॉर्डर डिस्प्यूट हुई थी, उसमें इंडियन आर्मी ने चाइना को पूरा खदेड़ दिया था। याद रखिएगा, इंडियन आर्मी ने चाइना को पूरा खदेड़ दिया था। अपनी डुअल नेचर को रिप्रेजेंट करते हुए फिर 60 साल बाद 2020 जून 15 लेट नाइट चाइनीज़ आर्मी ने फिर अटैक किया इंडियन आर्मी पे यूजिंग आयरन रॉड। याद रखिएगा, यूजिंग आयरन रॉड। दोनों ही आर्मी में बहुत से जवान शहीद हुए। इंडिया में टोटल 20 आर्मी मैन शहीद हुए और चाइना में 35 आर्मी मैन डेथ हुए। एज़ कम्पेयर टू इंडिया, चाइना को ज़्यादा कैजुअलिटी से डील करना पड़ा। याद रखिएगा, ग्रेट कैजुअलिटीज़ जो चाइना ने सफ़र किया। चाइना ने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडिया ऐसा करारा जवाब देगा। याद रखिएगा, ये आज का भारत है। आज का भारत घुसेगा भी और मारेगा भी। अब हम इसे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। उसके पहले आप जानिए कि टोटल 20 सोल्जर्स, याद रखिएगा 20 सोल्जर्स शहीद हुए थे, जिसमें से 17 जो थे, याद रखिएगा 17 सब ज़ीरो हाई ऑल्टीट्यूड के चलते शहीद हुए। यानी कि ये बच भी सकते थे, पर ड्यू टू हाई ऑल्टीट्यूड सब ज़ीरो टेम्परेचर के चलते इनकी डेथ हो गई। आप देख सकते हैं ये 3 मार्टियर, याद रखिएगा, जो देश के लिए शहीद हुए। जय हिंद जय भारत। कलोनल संतोष बाबू जो तेलंगाना से थे, हवलदार पलानी जो तमिलनाडु से थे, और ओझा जी जो झारखंड से थे। अब हम बात करेंगे गलवान वैली डिस्प्यूट के बारे में, ब्रीफली से जानेंगे। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको जानना है वो है ये LAC लाइन है। ठीक है, यहाँ LAC लाइन आपने देख लिया। अब आप देखिए, यहाँ पे हुआ था झड़प। यहाँ पे जो लड़ाई हुई थी लेट नाइट जून 15 2020 को, और वो इंडियन टेरिटरी के अंदर है। यानी कि जो चाइनीज़ मिलिट्री है वो धीरे धीरे इंडियन टेरिटरी के सामने आते जा रही है। दूसरी चीज़, अब हम बात करेंगे लेह से लेकर, आप देख सकते दौलत बेगी ओल्ड रोड। ये दौलत बेगी ओल्ड रोड है, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट एयरलिफ्ट है। याद रखिएगा, वर्ल्ड का हाईएस्ट एयरलिफ्ट। और ये जो ब्लैक लाइन जो कवर कर रही है लेह से लेकर दौलत बेगी रोड तक, ये है DSDBO, दारबुक श्योक दौलत बेगी ओल्ड रोड। ये 323 किलोमीटर लॉन्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है हमारे इंडिया के प्रोस्पेक्टिव के लिए, क्योंकि ये जो रोड है वो लेह को काराकोरम रीजन से कनेक्ट करती है। आप देख सकते हैं दारबुक श्योक दौलत बेगी ओल्ड रोड, याद रखिएगा। अब ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं, यही है वो रोड है जो काराकोरम जो यहाँ पर है उसे लिंक करती है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो काराकोरम रीजन है वहाँ पे हमारी मिलिट्री डिप्लॉयड है, तो कुछ भी सप्लाई अगर वहाँ पहुँचानी है तो यही रोड, यही लिंक है वहाँ तक जाने के लिए, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना को इस रोड से कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी ये एक और ब्रिज जो डेवलप किया जा रहा है गलवान रीजन में, उससे चाइना को बहुत दिक्कत है, विपत्ति है। अब हम बात करेंगे, अगर आप देखेंगे ये ब्लू लाइन, तो ये है श्योक रिवर, और गलवान रिवर जो यहाँ पे है वो श्योक रिवर में जाके मिल जाती है वेस्ट में। ठीक है, अब आप देखेंगे तो कैसे धीरे धीरे यहाँ पे फ्लैश हुआ था चाइना और इंडियन आर्मी के बीच में, जिन्होंने रॉड से मारा था इंडियन आर्मी पर। जो सबसे ज़्यादा सफ़र हुआ वो चाइना को ही हुआ एज़ कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि ये आज का भारत है और आज का भारत घुसेगा भी और मारेगा भी। इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे जो चाइनीज़ आर्मी वो धीरे धीरे LAC पार करके इंडियन टेरिटरी में एंटर करते जा रही हैं। जी हाँ, आप यहाँ भी देख सकते हैं। आप यहाँ देखिए DSDO जो रोड पासेस किसको कनेक्ट करता है, याद रखिए गलवान वैली में ये है DSDBO रोड, और ये लेह को काराकोरम रीजन से कनेक्ट करता है। दूसरी चीज़, इंडियन ट्रूप्स डिप्लॉयड है काराकोरम रीजन में, और इसीलिए ये रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे पैंगोंग की। 3 इडियट्स को तो मूवी आप सभी ने देखा होगा, बहुत मोटिवेशनल मूवी थी। जी हाँ, इसकी शूटिंग भी यहाँ हुई थी। दूसरी चीज़, टोटल 135 किलोमीटर्स बड़ी रिवर है और 6 किलोमीटर वाइड है। 60% हिस्सा इसका चाइना टेरिटरी के अंडर ही, अक्साई चीन के अंदर ही आता है, और LAC यहीं से पार होता है इसके बीच से ही। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो फिंगर 1। ये फिंगर 1 इंडिया की
जोन के अंदर आता है और ये फिंगर 8 चाइना है ईस्टर्न साइड और ये वेस्टर्न साइड, ठीक है। अब ये फिंगर 2 से लेकर फिंगर 8 तक ये ओवरलैप हो जाता है, क्योंकि चाइना बोलती है कि फिंगर 2 अक्साई चीन का बॉर्डर है, ठीक है, मतलब LAC यहाँ पर है, और इंडिया बोलती है कि जो LAC लाइन है वो यहाँ से जा रही है, मतलब ये ओवरलैप हो जाता है, इसीलिए इसे बोला जाता है ग्रे लाइन एरिया, ठीक है, ऑफ डिफरिंग परसेप्शन, ठीक है, ADSP बोला जाता है, ADSP एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन, ठीक है। दोनों ही राज़ी नहीं होते हैं, बोलते हैं ये दोनों ही एक दूसरे की टेरिटरी क्लेम करते हैं, जिसके चलते ये टेरिटरी ओवरलैप हो जाती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो चाइना है वो धीरे धीरे फिंगर 1 से लेकर, मतलब फिंगर 8 से लेकर फिंगर 5 तक घुस चुका है और इसे कैप्चर कर चुका है, ट्रेंचेस उन्होंने बना लिए हैं। अब जब कभी भी इंडियन आर्मी पेट्रोल के लिए फिंगर 5 तक आती है तो दोनों के बीच में झड़प हो जाती है, दोनों ही एक दूसरे पे क्लैश हो जाती है और पत्थर फेंकने स्टार्ट हो जाती है। ये साल में 1 से 2 बार होता है, पर अब इंडियन आर्मी धीरे धीरे डेवलप कर गई है, तो ये पेट्रोलिंग बढ़ चुका है और दोनों के बीच में जो झड़प है वो बढ़ चुकी है, ठीक है। अगर आपको 1962 का वॉर याद होगा तो याद रखिएगा इसी लेक से पीछे वार की गई थी चाइना ने हमारी इंडियन आर्मी पे। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट 1962 वॉर के ड्यूरिंग 1962 वॉर चाइना लॉन्च इट अटैक्स, जो मेन ऑफेंसिव अटैक, याद रखिए 2 होता है, एक ऑफेंसिव मतलब एग्रेशन और डिफेंसिव, ठीक है। तो ऑफेंसिव अटैक चाइना ने लॉन्च की थी इसी लेक से, ठीक है। और ये है शैतान सिंह, याद रखिएगा 1962 के हीरो हैं जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, ये है मेजर शैतान सिंह। अब बात करेंगे हॉट स्प्रिंग एरिया के बारे में। याद रखिएगा द प्रिंट का एक आर्टिकल है जिसमें उन्होंने क्लेम किया है कि जो 3 किलोमीटर्स चाइना आर्मी है वो अंदर आ चुकी है, अबाउट 3 किलोमीटर्स। अगर आप देखेंगे तो पेट्रोल 17 जो यहाँ पर है और पेट्रोल 15 जो यहीं पे झड़प हो गई है इसी एरिया में, हॉट स्प्रिंग की एरिया में। यहाँ दोनों ही मिलिटेंट के बीच में झड़प हुई है, इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच में, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो दोनों ही तरफ, जिसे याद रखिए जो पेट्रोल 15 है, पेट्रोल 17 है, इसे गोगरा पोस्ट भी बोला जाता है, याद रखिएगा गोगरा पोस्ट भी बोला जाता है। और दोनों ही कंट्री की सोल्जर्स यहाँ डिप्लॉयड हैं विथ मिलिट्री वेपन्स, ठीक है। आप देख सकेंगे आर बैक्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स एंड इक्विपमेंट बिहाइंड देम, ठीक है, इक्विपमेंट बिहाइंड देम। दूसरी चीज़, आखिर ये सडन अटैक हुआ क्यों? जैसे कि मैंने आपको बताया, आप याद होगा मैंने आपको ब्रिज के बारे में बताया, जो गलवान वैली के अंदर बनाई जा रही है वो बनी नहीं है। DSDBO रोड वो अलग है, वो ब्रिज अलग है और ये ब्रिज अलग है। ये गलवान नाला के ऊपर बनाई जा रही है, जो से चाइना को बहुत दिक्कत है, क्योंकि ये जो ब्रिज है वो DSDBO को लिंक करता है, ठीक है। यहाँ देखेंगे द चाइनीज़ हैव नो ऑब्जेक्शन ऑन द श्योक DBO रोड, जो मैंने आपको बताया था काराकोरम से कनेक्ट करता है लेह को, क्योंकि वो चाइनीज इंडियन टेरिटरी के अंदर आता है और वो LAC से 9 किलोमीटर दूर है। पर चाइना को विपत्ति है इस आप कह सकते हैं ब्रिज से, क्योंकि ये गलवान वैली पे नाला के ऊपर बन रहा है और चाइना को इससे बहुत विपत्ति है, क्योंकि ये एक मेजर बोल सकते हैं कि टैक्टिकल बन सकता है, एडवांटेज बन सकता है इंडियन आर्मी के लिए और डिसएडवांटेज बन सकता है चाइनीज़ आर्मी के लिए। अगर आप देखेंगे द ब्रिज इज़ अ पार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ फीडर रोड दैट इंडिया इज़ बिल्डिंग एंड कनेक्टिंग द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट श्योक, मतलब दौलत जो DSDBO रोड है इसे वो कनेक्ट कर रही है इन्हें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो DSDBO रोड है वो लास्ट ईयर 2019 में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। तो मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि जो चाइना को विपत्ति इससे है, ना कि मतलब श्योक DBO रोड है उससे कोई विपत्ति नहीं है। दूसरी चीज़, आखिर चाइना घबराया हुआ क्यों और सडन मूव क्यों लिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको याद होगा 5 अगस्त, टू बी एग्जैक्ट 5 अगस्त 2019, कैसे हमने कश्मीर को, हमारी जो सरकार है बीजेपी की जो सरकार है, मोदी जी की जो सरकार, उन्होंने कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया और उन्होंने कहा कि वो अक्साई चीन को भी वापस लेके आएंगे। इसी स्टेटमेंट के चलते चाइना घबरा गया। इसका मतलब चाइना के अंदर वो डर है, याद रखिए चाइना के अंदर वो डर है, क्योंकि वो जानता है कि इंडिया केपेबल है, इंडिया की आर्मी भी केपेबल है अक्साई चीन को वापस लाने की। तो देखिए लास्ट ईयर अगस्त में जो हमारे यहाँ के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर, वो भी बीजिंग गए थे और उन्होंने समझाया, उन्होंने रीअश्योर किया चाइना को, यहाँ आप देख सकते हैं रीअश्योर किया चाइना को कि नहीं अब हम कोई टेरिटोरियल क्लेम नहीं करेंगे। फिर भी चाइना हमसे डरता है। ड्यू टू दिस उन्होंने ये सडन अटैक हम पे किया, क्योंकि उन्हें लगता है जैसे हमने कश्मीर को अपने अंडर कर लिया, क्योंकि कश्मीर तो हमारा था ही, हमने उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया, वैसे ही हम अक्साई चीन भी उनसे ले लेंगे। ये डर अच्छी है चाइना पे जो होनी चाहिए।
अब मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने आपको कहा था कि इज़ इट पॉसिबल टू एंड दिस वॉर वंस फॉर ऑल, क्या सरकार इसे वॉर को एंड कर सकती है? क्या हमारी इंडियन आर्मी से कर सकती है? जी हाँ, इंडियन आर्मी कर सकती है, और जी हाँ, नहीं भी कर सकती है। ऐसा क्यों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, LOC क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और ये LAC क्या? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। अगर LOC आप देखेंगे तो ये पाकिस्तान और यहाँ इंडिया के बीच में है, और ये डिमार्केटेड है, मतलब इन दोनों को पता है कि इनकी बॉर्डर यहीं तक है, ना वो इधर जा सकते हैं ना वो इधर आ सकते हैं, ठीक है। ना वो उधर जा सकते हैं, ना ही पाकिस्तान इंडिया में घुस सकते हैं। पर जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, यहाँ डिमार्केटेड नहीं है, इसीलिए बॉर्डर डिस्प्यूट चलते रहेगा जब तक ये डिमार्केटेड नहीं होगा। अनटिल एंड अनलेस डिमार्केटेड नहीं होगा, ये वॉर चलते रहेगा, ये डिस्प्यूट चलते रहेगा। क्योंकि चाइना क्लेम करेगी कि हमारी LAC यहाँ से गुजरती है, इंडिया क्लेम करेगी कि हमारी LAC जो है वो यहाँ से गुजरती है, और ये युद्ध चलते रहेगा। तो अगर इसे बंद करना है, तो वंस फॉर ऑल इसे सेटल करना है, तो हमें डिमार्केट करना पड़ेगा ये बॉर्डर, या तो हमें ये पूरी अक्साई चीन ही कैप्चर करनी पड़ेगी। हालांकि ये जो पूरी डिसीजन है वो गवर्नमेंट के हाथ में है। और आपको अगर कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या इंडियन आर्मी भी इज़ केपेबल ऑफ डूइंग दिस? मेरे लिए केपेबल है, और दे कैन डू नाउ। अब सवाल उठता है कि हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू टू सपोर्ट आवर गवर्नमेंट, टू सपोर्ट आवर मिलिट्री। देखिए, कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, जो डिप्लोमेटिक भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, या मिलिट्री भी हो सकते हैं, ठीक है। वो सरकार जानेंगे, वो मिलिट्री जानेंगे, पर अपने बिहाफ में, अगर हम अपने बिहाफ से बोले तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, बॉयकॉट, द सिंपल थिंग वी कैन डू इज़ बॉयकॉट चाइनीज़ थिंग्स। देखिए, मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों की लाइफ इफ़ेक्ट करेगी, बिकॉज चाइनीज़ थिंग, जो चाइनीज़ की थिंग होती हैं वो बहुत चीपर होती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। बट इफ़ अ कंट्री, इफ़ अ मिलिट्री, इफ़ अ सोल्जर कैन डाई फॉर अ कंट्री, इफ़ अ सोल्जर कैन डाई फॉर अ कंट्री, तो हम लोग भी ये स्टेप उठा सकते हैं। अगर एक जवान हमारे देश के लिए शहीद हो सकता है, तो हम भी ये चीज़ कर सकते हैं, हम भी बॉयकॉट कर सकते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट। तो मेरी यही रिक्वेस्ट करेगी कि प्लीज़ प्लीज़ जितना से जितना हो सके चाइनीज़ चीज़ों को, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आपका दिन अच्छा हो।